मोहतरम वालिदैन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खैरियत से होंगे सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के सारे निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया। सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो मुतासर हुए, पूरी दुनिया के ममालिक मुतासर हुए। लामुहल्ला पाकिस्तान भी मुतासर हुआ और पाकिस्तान जैसा मुल्क, तरक्की पजीर ममालिक जितने हैं वो दूसरों से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो जिस तरह दूसरे तमाम शोबाजात मुतासर हुए हैं, शोबा तालीम भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आई हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई हैं और नुकसान भी बच्चों का बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम की टीम ने पूरी जांफशानी से कोविड-19 का मुकाबला किया, कोरोना वायरस का मुकाबला किया और इसमें अपनी सेहत को भूलकर अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखा। हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ जब ज़रूरत पड़ी वो स्कूल में भी आते रहे, यहाँ आके भी काम करते रहे। घर में बैठकर भी काम किया और आपको ये सुनकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे इस एरिया में सबसे पहले ई लर्निंग का आगाज़ भी, जैसे पहले जितनी जिद्दतें हैं उनका आगाज़ ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने किया, इसी तरह इस मुश्किल घड़ी में ई लर्निंग का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम से हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्लान्ड वर्क हमने किया। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कई जगहों पे देखा कि किसी किस्म का कोई प्लान्ड वर्क नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम की टीम ने एक प्लान्ड वर्क किया, भरपूर तरीके से पहले उसे प्लान किया, फिर बच्चों को वर्क सेंड किया, बच्चों को लेसन सेंड किया और साथ में उसका लेक्चर भी सेंड किया, ताकि बच्चों को किसी किस्म की काम करने में कोई डिफ़िकल्टीज पेश ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90 to 95% बच्चों ने इस्तेफ़ादा किया। हाँ, चंद बच्चे, चंद वालिदैन ऐसे हैं कि जो इससे इस्तेफ़ादा ना कर सके और जिन्होंने इस पे तवज्जो ना दी और उन्होंने बच्चों का नुकसान किया। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों का, जिन्होंने इस पे तवज्जो नहीं दी। क्योंकि मिड टर्म, फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट हो गया, अब मिड टर्म की तैयारी भी शुरू है। बहुत से वालिदैन और इतने खुश हैं कि वो मुझे कॉल करके बताते रहे हैं कि हमें तो अब पता चला है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम कितना अच्छा काम करवाता है स्कूल में, क्योंकि अब तो हमारे अपने पास वर्क आ रहा है ना। टीचर्स का काम किया हुआ हमारे पास जब पहुंचा तो तब हमें पता चला कि वहाँ कितना अच्छा काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम शुरू दिन से ही इसी तरह और बेहतरीन काम और ट्रेन टीचर्स की ज़ेर निगरानी काम हो रहा है। और इंशाअल्लाह हम अपने मयार को हमेशा इससे आगे बढ़ाने की ही कोशिश करते रहेंगे। ये काबिल इस्ताइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाम तो नहीं लूँगा,
जो बहुत बड़े बड़े सिस्टम थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, मेरे से उन्होंने ई लर्निंग की कापीज मंगवाई और फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम को कॉपी करना शुरू किया। और ये आप सबके लिए फ़ख्र की बात है और आप सबके लिए खुशी की बात है कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम हमेशा से जिद्दत लेके आया है, फॉलोअर नहीं रहा। हमेशा से क्रिएशन दी है इसने और अब भी नई क्रिएशन दी इसने, और जिसके बहुत से सिस्टम और बहुत से अदारे इस वक्त फॉलोअर हैं। आपको ये जानकर भी बड़ी खुशी होगी कि ये सारे के सारे एक्स्ट्रा अखराजात ये हमारी टीम ने अपने ऊपर बर्दाश्त किए हैं और इस सब के बावजूद वालिदैन को डिस्काउंट दी। हालांकि इस सारे काम में आप खुद भी जानते हैं कि एक नया काम शुरू करना, टीम उसी तरह काम कर रही है तो अखराजात तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने हमेशा की तरह अपने वालिदैन का ख्याल रखा और किसी किस्म का एक्स्ट्रा बर्डन डालने से अवॉइड किया। आप सब जानते हैं कि शुरू दिन से आज के दिन तक हमने कभी भी अपने वालिदैन को मुआशी तौर पे भी डिस्टर्ब नहीं किया। आपका भी कोऑपरेटिव ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड मैनेजमेंट भी हमेशा से आपके साथ कोऑपरेटिव रही है। कुछ मामलात वो हैं जिन पे मुझे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी नज़र आ रहा है कि कुछ वालिदैन काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर रहे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, एक दिन का काम 2-2, 3-3 दिन का, 4-4 दिन का इकट्ठे काम एक दिन बिठा के बच्चों को करवा रहे हैं। और बाज़ तो ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे वालिदैन की बात ही नहीं मान रहे, यानी वालिदैन की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ वालिदैन की काफ़ी वीक है। होम क्लासेस में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है होम एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, या यूँ ले कि पेरेंट्स एज आ एडमिनिस्ट्रेटर घर में। तो उसमें बड़ी कमी मुझे फ़ील हो रही है कि वालिदैन अपने बच्चों को मैनेज करने से कासर हैं, उनकी मैनेजमेंट में बच्चे नहीं आ रहे और ना वो बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ काम मुतासर हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 90 to 95% अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो 10 और 5% पेरेंट्स या बच्चे फ़ायदा नहीं उठा रहे, मुझे इसका बड़ा दुख है कि वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएंगे, दूसरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और वो बच्चे पीछे जाएंगे। आज बिलखसूस मेरे मुखातब वो पेरेंट्स और वो बच्चे होंगे कि जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बिठाएं, प्रॉपर काम करवाएं। आप इस चीज़ को कम जानते हैं, हमारी चूँकि फील्ड है, हमें इस बात का इल्म है कि बच्चे जब एक हफ्ता काम नहीं करेंगे तो उसके बाद वो काम करना चाहेंगे ही नहीं।
आप खुद देख लीजिएगा कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं रेगुलर, तो एक दिन छुट्टी करें, 2 दिन छुट्टी करें, तीसरे दिन वो काम करने को दिल ही नहीं करता। हम समझदार होके, मैच्योर होके हमारी ये कंडीशन होती है। तो बच्चों को जब एक हफ्ता काम नहीं करवाएंगे या बच्चे एक हफ्ता काम नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पे वो बच्चे आइंदा काम करने की तरफ जाएंगे ही नहीं, उनका दिल ही नहीं करेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं, एक थ्रेट और है इसके लिए कि ऐसे बच्चे भी होंगे कि अगर आप उनको प्रॉपर इतना अरसा काम नहीं करवाते तो बाद में वो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो इसलिए आप बच्चों की नफ्सियात को समझें और बच्चों को प्रॉपर काम करवाएं। ये जो रेगुलरिटी होती है ना, पंक्चुअलिटी होती है, ये इंसान को कामयाब करती है। स्कूल में बच्चे क्यों कामयाब होते हैं? कि यहाँ पंक्चुअलिटी होती है, वक्त की पाबंदी होती है, हर काम अपने टाइम पे होता है, हर काम अपने वक्त पे होता है। तो बच्चे ज़हनी तौर पे पंक्चुअल हो जाते हैं, जिस वजह से काम में हमेशा बेहतरी आती है। अगर यही पंक्चुअलिटी आप घर में अपना लें, मैंने पहले दिन टाइम टेबल भी सेंड करवाया, आपसे रिक्वेस्ट भी की कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करवाएं। बहुत से पेरेंट्स ने इसको फॉलो भी किया। अक्सरियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब भी टाइम टेबल को फॉलो कर रही हैं और बच्चे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को जो मैनेज नहीं कर पाए, वो ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और ना ही वो रेगुलर क्लासें ले रहे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि वो 3-3, 4-4 दिन बाद बैठ के काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो 4 दिन का काम 1 दिन होता तो नहीं है। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम भी आ रही है कि चूँकि टीचर्स हेड्स जो सेंड कर रहे हैं सारा काम, उन्होंने अपने मोबाइल का, अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का डाटा भी देखना है जिससे वो सेंड करते हैं। वो 3-4 दिन का पिछला जो डाटा है वो अरेज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब 4 दिन बाद जब आप अपने मोबाइल से डाटा डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो पीछे से चूंकि वो डिलीट हो गया हुआ होता है तो वो डाउनलोड नहीं होगा। फिर कई पेरेंट्स के घर से कॉल आई है कि सर वो जो आपने सेंड किया था काम फलां दिन का, वो ओपन नहीं हो रहा। ये चूंकि पीछे से वो डिलीट हो गया हुआ होता है तो इस वजह से आपके पास वो ओपन नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करवाएं, या हाँ किसी बड़ी मजबूरी के तहत हो तो 1 दिन का काम सिर्फ दूसरे दिन पर ले जा सकते हैं, उससे आगे ना लेके जाएं। कुछ वालिदैन यूँ भी हैं, सोच रहे हैं कि अब बच्चे चूंकि घरों में बैठे हुए हैं, जो काम आ रहा है हमारी तो वो मानते नहीं हैं, करना उन्होंने नहीं है, तो ठीक है हम छोड़ देते हैं, इन दिनों में काम ना करें, स्कूल जाएंगे तो खुद कर लेंगे, रहने देते हैं। हम भी स्कूल से रब्ता नहीं करते, फी भी नहीं देते, उधर से भी बचत लेते हैं, और बच्चे ना पढ़ेंगे घर में तो क्या हो जाएगा। मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का ये जो गोल्डन टाइम है इसको आप ज़ाया कर रहे हैं, इनकी इस उम्र को ज़ाया कर रहे हैं जो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। आप इन दिनों को ज़ाया कर रहे हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। और इसके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है जो मैंने पहले आपको बताया कि 7 दिन अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसके बाद बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं करेगा। जो 4 महीने नहीं पढ़ेगा, आप खुद सोचिएगा वो दोबारा किताबों की तरफ कैसे आएगा। उसके पास जो उसकी मेमोरी होगी वो भी ख़त्म हो गई होगी, उसके पास जितना नॉलेज होगा वो भी डेड हो जाएगा। अब जब सब कुछ डेड हो जाएगा तो मुझे ये बताएं कि आगे वो कैसे चलेगा। आप क्या करेंगे? 4 महीने की फीस बचाने की कोशिश में लगे हुए होंगे कि हम राब्ता नहीं करते,
वो तो आप बचा लेंगे, लेकिन बच्चे के पीछे 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल का पड़ा हुआ सारा ज़ाया करवा बैठेंगे। मुझे बताएं कि ये आपने नफ़े का सौदा किया या घाटे का सौदा किया? तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह का सौदा ना करें जो आपके अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह हो। आप ये भी देखिएगा कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने आपके साथ किस हद तक तामन किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट पंजाब ने अनाउंसमेंट की थी कि 2 महीने 20% डिस्काउंट दी जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने आपके लिए ये 5 महीने हो गए हैं डिस्काउंट देते हुए, 20% डिस्काउंट देते हुए, ताकि हमारे वालिदैन मेंटली डिस्टर्ब भी ना हों, ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब भी ना हों, और जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो मैनेज कर सकें। इसके बावजूद कुछ पेरेंट्स अभी तक इस तरफ नहीं आ रहे। हालांकि आप समझते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के अखराजात कम नहीं हुए, बढ़े हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के जो किराए हैं बिल्डिंग के, वो उसी तरह चल रहे हैं। और मैं अभी आपको बताऊं कि हमारी बिल्डिंग का किराया बिल्कुल भी अभी कम नहीं है। हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। स्टाफ की सैलरी जब उन्होंने काम करवाना है तो उसी तरह चलेगी। दर्जा चहारम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने उनको भी छुट्टी नहीं दी। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने अपने स्टाफ को भी छुट्टी नहीं दी। क्यों? कि इन मुश्किल हालात में हमें उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, बजाय इसके कि उनको छुट्टी देके घर में बिठा दिया जाए। अगर हम आने वाली नस्ल तैयार कर रहे हैं, एक जनरेशन तैयार कर रहे हैं, और हम तालीम दे रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को, तो अपने अंदर, हमारे अंदर भी तो अखलाकियात होनी चाहिए। और वो अखलाकियात ये हैं कि हम अपने स्टाफ के इस मुश्किल टाइम में उनके साथ खड़े रहें, अपनी टीम के साथ खड़े रहें, उनको इग्नोर ना करें। हमें एहसास है कि बहुत से लोग बड़ी मुश्किलात से गुजरे हैं, ख़ास तौर पे लॉकडाउन का जो 1.5 महीना 2 गुजरे हैं, उनमें बड़ी मुश्किलात आई हैं। और उन्हीं 1.5-2 महीने में गवर्नमेंट ने कहा था कि डिस्काउंट दी जाए। अब तकरीबन 2 महीने हो गए, लॉकडाउन खुल गया हुआ है, काम भी चल रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 20% डिस्काउंट दे रहा है। और ये आपके लिए, आपके अदारे के लिए ये एक एजाज़ है, ऑक्सफोर्ड के सारे क्लाइंट्स के लिए एक एजाज़ है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि बच्चे तो घरों में बैठे हुए हैं, तो बताएं फ़ी किसकी है, किस चीज़ के लिए जा रही है? तो उसके लिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अदारे आप जो फ़ी दे रहे हैं उससे चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐड नहीं मिल रही, किसी किस्म की गवर्नमेंट ऐड नहीं दे रही इसे। गवर्नमेंट तो अदारों से टैक्स ले रही है और वो उसी तरह ले रही है। अब वो अदारे जो 5,000 से ऊपर फ़ी वाले हैं, या 10,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर फ़ी लेते हैं, उनकी मईशत तो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ये अदारे जो 2,000, 2,500, 1,500, 3,000 ये फ़ी ले रहे होते हैं, यकीन करें आप तो घरों में बैठ के, बाज़ लोग ऐसा होता है कि जमा तफरीक कर लेते हैं ना, कि यहाँ 1,000 बच्चा है, या इतने फ़लाँ स्कूल में बच्चे हैं, 500 बच्चा है, फ़लाँ स्कूल में 300 बच्चा है, तो इतनी उन्हें इनकम है। लेकिन जहाँ बैठ के जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी दुनिया का जो बिज़नेस है, बज़ाहिर नज़र आने में तो ये बहुत आला बिज़नेस नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे इसके अंदर बैठ के, तो इस तरह का अदारा जो ऑक्सफोर्ड की तरह का हो, जो सारे एक्सपेंस खुद बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो पेपर फंड तक ना लेता हूँ,
जो जनरेटर फंड तक ना लेता हूँ, जो लैब फंड तक ना लेता हूँ, जो कंप्यूटर फंड तक ना लेता हूँ, यहाँ तक के समर पैक तक फ्री देता हूँ, जिसके तमाम तर अखराजात सिर्फ अदारा बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो फ़ी और सिर्फ फ़ी ले रहा हूँ और टोटल उसी में से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और ऐसा अदारा जो कम अज़ कम 300 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा करें वो अदारा जो उधर से ले रहा है और इधर से उन बच्चों, यतीम बच्चों की कफ़ालत करके उन पे लगा रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं ऐसे अदारे को तो किसी वक्त भी सपोर्ट करना हमें नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे अदारे तो मुआशरे की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। कैसे कि एक हाथ से ले रहे होते हैं और दूसरे हाथ से दे रहे होते हैं। इधर से आप लोगों से लेके उधर से यतीम गुराबा के बच्चों को पढ़ा के उनमें तकसीम किया जा रहा होता है। ये बात मैं कभी आप लोगों को पहले नहीं बताता था, लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड में ऐसी बातें सोशल मीडिया की वजह से आई हुई थी, तो मुझे ये बतानी पड़ी। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक बच्चे पे जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो कम अज़ कम 8-9 हज़ार या 9-10 हज़ार रुपया एक बच्चे पे अखराजात आते हैं। और अंदाज़ा करें कि जो 2,000 या 3,000 रुपये में तालीम दे रहे हैं अदारे बच्चों को, तो कैसे वो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम हर लिहाज से अपने वालिदैन के साथ कोऑपरेटिव है, तामन करता है। और आप सब सुन रहे हैं और सब जानते हैं जो मैंने बातें की कि आज तक फ़ी के अलावा 1 रुपया भी ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम नहीं दे रहा। फ़ी के अलावा किसी किस्म के आपके से चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। फ़ी इस अदारे को मैनेज करने के लिए ली जाती हैं, और वो अगर ना ली गई तो अदारा मैनेज नहीं होगा। इस वक्त की कंडीशन में अदारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता था, अदारे ने वो डिस्काउंट दी। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन जो आपके माइंड में सोशल मीडिया पे गलत प्रोपेगेंडा की वजह से कुछ लोगों के माइंड में अगर कोई चीज़ आई है, तो बराए मेहरबानी वो आप अपने माइंड से मुकम्मल तौर पे निकालें। ये अदारा आपका है, आपके साथ हमेशा तामन करता रहेगा, इंशाअल्लाह हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि हम सब इस अदारे के लिए काम कर रहे हैं और आप भी इस अदारे के साथ तामन कर रहे हैं, तो तब ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे बढ़ रहा है। आपका तामन हमेशा जारी रहना चाहिए। वो वालिदैन जो अभी तक अदारे को फ़ी पे नहीं कर रहे, मेरी ये गुजारिश है कि अदारे को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। और नो डाउट कि इस वक्त अदारा डिफ़ॉल्टर है, तो आप अपने अदारे को डिफ़ॉल्टर होने से बचाएं। कोशिश करें कि वक्त पे फ़ी अदा करें, और मेरा ये मैसेज जिन्होंने नहीं सुना उन तक पहुंचाएं, और अपने बच्चों को रेगुलर काम करवाएं। जहां प्रॉब्लम हो रब्ता करें अदारे से, अदारा आपके लिए भरपूर तावन करेगा। लेकिन पंक्चुअलिटी अपनाएं। बच्चों के साथ जो मसला ये आ रहा है कि काम ना करने का, जहाँ पे प्रॉब्लम है आप हमें बताएं। अब ये है थोड़ा सा, चूँकि लॉकडाउन में नरमी भी है, आप हेल्प लेने के लिए स्कूल में भी तशरीफ़ ला सकते हैं। और एक और चीज़ हम कोशिश करने लगे हैं कि अब जो काम आपको बच्चों को दिया जाएगा वो किसी शेड्यूल के तहत हम अब चेक भी करेंगे, और वो चेकिंग का शेड्यूल जो है वो व्हाट्सएप पे हम आपको सेंड करेंगे, ताकि प्रॉपर और ज़्यादा बेहतर अंदाज से हो सके। हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि जो लेक्चर दिया जाए वो बच्चों के लेवल पे हमारे टीचर्स दे रहे हैं। घर में बैठ के उसी को अगर आप रिपीट करते हैं तो वो स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, उस पर तवज्जो दें। और दूसरी चीज़, मैनर्स की तरफ आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने जिस मुश्किल से, जिस मेहनत से बच्चों को मैनर सिखाए हैं, आप सब जानते हैं
ये एक ऐसी चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि जो मेरे सिर्फ क्लाइंट्स जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम हमेशा से तरबियत पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दे रहा है। बच्चों की तरबियत पे हमने फोकस किया हुआ है। और आपने जाना कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ट्रेंड किया और सिखाया, और इस तरह सिखाया कि आपने माना कि ये बच्चे झूठ भी छोड़ चुके हैं। और चोरी का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम से ख़त्म हो गया था कि कोई बच्चा गिरी हुई चीज़ तक नहीं उठाता। तो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम की टीम की कामयाबी है और आपकी कामयाबी है कि जिन्होंने इसके साथ तामन किया। ये इस टीम की कामयाबी है कि जिन्होंने बच्चों पे इतना वर्क किया कि हर लिहाज से इन्हें ट्रेंड किया, आदाब में ट्रेंड किया, बोलने में ट्रेंड किया, स्पोकन इनकी पॉलिश की, इनको मैनर सिखाए, अदब आदाब सिखाया। और बिलखसूस जो मैंने आपको बताया कि हमने इस चीज़ पे असल में काम किया कि ना खुद हम करप्शन करें। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ी के अलावा किसी किस्म का कोई फ़ंड ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम में नहीं वसूल किया जाता। ये है कि हमने खुद पाक किया। फिर इसके बाद हम बच्चों पे काम कर रहे हैं कि बच्चे झूठ बोलना छोड़ें, बच्चे चोरी करना छोड़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे झूठ और चोरी इस स्टेज पे छोड़ देंगे, इंशाल्लाह बड़े होकर भी वो करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। यही ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम चाह रहा है और इसी का ना असल तब्दीली है कि इस स्टेज पे हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस हद तक ट्रेंड करें, इस हद तक अपने बच्चों को हम ट्रेंड करें कि वो बड़े होकर किसी भी करप्शन से वो बच सकें, किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व ना हों। वो इसी वजह से नहीं होंगे कि जब उन्हें झूठ की आदत नहीं होगी, चोरी की आदत नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें जब हम बचपन से उनमें से निकालेंगे तो इंशाल्लाह वो बड़े होके भी जब किसी सीट पे भी बैठेंगे तो इंशाल्लाह ना वो चोरी की तरफ जाएंगे, ना वो झूठ की तरफ जाएंगे, ना वो करप्शन की तरफ जाएंगे। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। इसके साथ एक बात जो आपको फिर मैं दोहराऊंगा वो ये है कि ऑक्सफोर्ड अदारे के साथ तावन असातिज़ा के साथ तावन होगा। अदारे के साथ तावन, ऑक्सफोर्ड के साथ तावन, उन 300 यतीम घरानों के साथ तावन होगा जो खुद फीसें अदा करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने हमेशा से ऐलान किया हुआ है, गरीब, यतीम, मुस्तहिक बच्चा ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम में हमेशा मुफ्त तालीम हासिल करता रहेगा। और आज भी ये ऐलान किया जाता है कि यतीम बच्चा जो बेसहारा है, हमेशा उसके लिए ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम के दरवाजे खुले हुए हैं। और इसके लिए कभी भी कोई हद मुकर्रर हमने नहीं की, जबकि गवर्नमेंट ने हद मुकर्रर की हुई है कि सिर्फ 10% बच्चे लेने हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम ने इस पे भी कोई हद मुकर्रर नहीं की कि जितने भी बच्चे यतीम आ गए इंशाल्लाह हम उसको वापस नहीं मोड़ेंगे। हम उसकी कफ़ालत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। इसके साथ अगर वालिदैन में से कोई सवाल करना चाहता है, ऑनलाइन कोई सवाल पूछना चाहता है, तो उसके लिए भी इजाज़त है कि वो सवाल कर सकता है। हाँ जी, ये कुछ सवालात आए हैं मेरे पास माशाल्लाह। एक तो अप्रिशिएट किया गया है वालिदैन की तरफ से, अभी जो जवाब आए हैं कि आपका ऑनलाइन वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, 9th और 10th के काम पर हम आपको दाद देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे है जी, सर 10th का रिज़ल्ट कब आ रहा है? मेरे ख्याल में वो सितंबर के स्टार्ट में या अगस्त के एंड पे है। इंशाल्लाह तारीख़ कंफर्म करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम उस डेट को जो है वो इशू कर देंगे इंशाल्लाह कि ये डेट है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द ये कंफर्म करके। हाँ जी, एक सवाल आया है कि सर काइंडली ये बता दें
कि स्कूल कब तक ओपन होंगे। देखिए, हमारी तो दुआ है कि जितना जल्दी ओपन हो सके, क्योंकि अब कोरोना का ज़ोर तो टूट गया हुआ है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बच्चे ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने महफूज रखे कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस बच्चों की तरफ नहीं गया। ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में बड़ों में तो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा आया है। कोविड-19 के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आए, लेकिन ये बड़ों में आए हैं। बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले भी नहीं आया और इसी वजह से हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अब चूँकि कोरोना का वैसे भी ज़ोर टूट गया है, तो बच्चों में पहले भी कोरोना वायरस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, मेरी भी और आप भी गुजारिश करें कि हुकूमत इस बात पे नोटिस ले कि बच्चों की ज़िंदगियां अब ज़ाया हो रही हैं, इनका टाइम ज़ाया हो रहा है। अब जितना जल्दी हो, हाँ, SOPs जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। और एक ये भी बताऊं कि SOPs पे जितना स्कूल अमल करवा सकते हैं, बाज़ारों में तो अमल हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अगर कहती है कि मास्क पहने, तो ज़ाहिर है बाज़ारों में कौन किसको मास्क पहना सकेगा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि सैनिटाइज करें हाथों को, डिस्टेंस रखें, तो बाज़ारों में तो कोई भी नहीं रख सकता। ये स्कूल ऐसे हैं, तालीमी अदारे ऐसे हैं कि जहाँ पे एक पहले से मैनेजमेंट मौजूद है और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस पे सोचें कि जहाँ ऑलरेडी मैनेजमेंट मौजूद है, जहाँ SOPs वाजे करें कि इस तरीके से शिफ्ट वाइज बच्चों को अगर बिठाना चाहते हैं तो हम ज़रूर इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट के आर्डर्स को, गवर्नमेंट की SOPs को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो स्कूलों को ओपन करे, हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे और बच्चों को तालीम भी देंगे। और हमें सबसे ज़्यादा असातिज़ा को और अदारों के जो हेड्स हैं, इन्हें बच्चों की ज़िंदगियाँ सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जानें तो ख़तरे में डाल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जानों को इंशाल्लाह कभी भी ख़तरे में नहीं डालेंगे। ये इससे पहले आप देख लें, जहाँ जहाँ भी वाक़यात हुए स्कूलों के, अगर कोई खुदा न खास्ता को ख़तरे का वाक़या हुआ है, तो आपने देखा कि अगर असातिज़ा मौजूद हैं तो बच्चों से पहले उनकी कुर्बानियाँ देखने में आई हैं। इंशाल्लाह अब भी अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है स्कूलों को ओपन करने की, तो इंशाल्लाह अदारे इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे SOPs में, और SOPs पे अमल करवा के बच्चों की ज़िंदगियों को इंशाल्लाह हम सबसे पहले महफूज बनाएंगे, सेव करेंगे, उसके बाद तालीम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ोर टूट गया। गुजारिश है कि अब स्कूलों को खोल दिया जाए। एक सवाल आया है कि सर कुछ ऐसा शेड्यूल बनाएं कि बच्चों का काम चेक हो सके। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैंने अभी गुजारिश की है कि हम इंशाल्लाह अब एक शेड्यूल ऐसा बनाने लगे हैं कि अब इन बच्चों को का काम जो है वो चेक भी किया जाए। वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप्स में ई-लर्निंग क्लासेस के दौरान ही आपको वो हमारा मैसेज इंशाल्लाह मिल जाएगा। उस पर हम तरीका बना रहे हैं कि कैसे चेक किया जाए, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। उस तरीके से इंशाल्लाह अब काम की चेकिंग भी शुरू होगी। आगे एक सवाल आया जी, सेकंड टर्म के पेपर्स कब तक होंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये शेड्यूल बना के वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह जिस तरह फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर स्कूल ओपन नहीं होते तो सेकंड टर्म यानी मिड टर्म के भी एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह उसी तरह प्रॉपर तरीके से लिए जाएंगे हम। तो एक सवाल है कि सर पेरेंट्स मीटिंग सेशन करवाएं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तजवीज़ आई है जी। इंशाल्लाह पेरेंट्स मीटिंग सेशन भी इंशाल्लाह उसका भी इनेकाद करते हैं और इस पे आज से ही हम वर्क करेंगे कि ये किस दिन रखा जाए, कैसे करवाया जाए। इंशाल्लाह पेरेंट्स का एक मीटिंग सेशन रखेंगे। और अभी मैं कोशिश ये भी करूँगा कि इसी तरीके से आपके सवालात भी आते रहे मेरे पास, आप और मैं इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एक दफ़ा आपसे दोबारा मुखातब होऊंगा। जो प्रॉब्लम्स होंगी आप भी नोट फरमाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन सवालात के भी जवाब हों और उन प्रॉब्लम्स के सलूशंस भी निकलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही।
तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।